साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं, बहुत सारा पेपर का एनालिसिस देने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने किस तरह से अपना पूरा तैयारी किया और अपना नंबर लेके आए, तो मैं आपसे उनका परिचय भी करवाऊँगा। वीडियो आपको यदि देखना है या इससे कुछ सीखना है तो इसको आप पूरा अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें और पूरा जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सबसे पहले परिचय लेते हैं उनका। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास चौहान। विकास चौहान है। पेपर कब था आपका? सर मेरा पेपर था आज 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में सर। जी, मॉर्निंग शिफ्ट में। और कितना नंबर रहा आपका? सर मेरा रहा 77 नंबर। देखिए, आपको मिलवाने का विशेष हमारा यही काम था, आपसे मिलवाने का कि एससी कैटेगरी से हैं और इनका नंबर है 77। तो देखिए, इन्होंने खुद ने ये यहाँ पे पास में लाइब्रेरी है, यहाँ कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और इनका जो अनुभव है वो आप तक पहुँचे, इतना बेस्ट नंबर ये लेके आए हैं। तो ये किस तरह से इन्होंने तैयारी की और इनकी क्या जर्नी रही, ये आपको हम पूरा डिटेल में दिखाएंगे। पहले आप ये बताएंगे, पेपर का हम पूरा डिटेल देंगे, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीई किया था 2018 में एंड एट प्रेजेंट मैं एमटेक कर रहा हूँ सर, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से। इसके साथ जैसे एमपी पुलिस के साथ आपने कौन सी एग्ज़ाम दी है या उसमें कितना क्या आपका रहा? सर फर्स्टली तो जब मैंने बीई किया था तो एक गेट एग्जामिनेशन होता है बीई के बाद में, तो गेट दिया था सर मैंने, पर गेट में मैं इतना कुछ कर नहीं पाया, तो फिर मैंने टेक्निकल से नॉन टेक पे मैं शिफ्ट हुआ सर। तो जब 2019 में सर जो एनटीपीसी आया था ना, मैंने उसका फॉर्म डाला था और कंटिन्यू मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था सर। तो एनटीपीसी का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया? यस सर, मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर है। उसके बाद आपने अभी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया और उसमें 77 नंबर। यस सर, यस सर। तो देखिए, इन्होंने 2019 से मेन अपना तैयारी स्टार्ट किया और अभी आप देख सकते हैं 22 है। मतलब नंबर लाने वाला जो भी बंदा होगा वो उससे आप समझ सकते हैं कि जिसका लॉन्ग तैयारी है, बहुत घिसा के रगड़ा के यदि वो पेपर देने गया है, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारा आपका पढ़ाई का भी थोड़ा शेड्यूल बताइएगा, ताकि स्टूडेंट को लगे कि नंबर आता है तो कैसे आता है नंबर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत टफ पेपर था, नंबर नहीं आ रहा है सर, हम नंबर कवर नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो स्टडी टाइम है वो क्या रहा? सर मेरा स्टडी टाइम 8 to 10 आवर्स रहता है डेली। मैं आता हूँ सर 11 बजे आ जाता हूँ लाइब्रेरी, और 11 से फिर कभी कभी 1-2 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है, और 1-2 घंटे का गैप भी हो जाता है सर। तो देखिए, मैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को पहले बता दूं कि नंबर फोकट में नहीं आता है भैया। नंबर डेली इनका प्रिपरेशन 8 से 10 घंटा, समझ सकते हैं आप। जो कंटिन्यू बंदा 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है या 10 से 12 घंटे 14 घंटे, वही बंदा बोल सकता है कि मेरा 85, मेरा 88 या मेरा जो हमारे विकास लेके आए हैं 77 नंबर। तो मेहनत करना पड़ेगी और लंबे समय तक करना पड़ेगी यदि आपको सफलता के अंत तक पहुंचना है। एससी कैटेगरी से हैं, 77 नंबर है। आज आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आना है फाइनल सिलेक्शन तक। और ये हमारी एकेडमी के यहीं से पूरा पास में लाइब्रेरी है, वहाँ से अपना कंटिन्यू इन्होंने किया और मिलते जुलते भी रहते। तो इन्होंने बताया पहले भी अपना परिचय देके कि सर मैं नंबर बहुत अच्छा लेके आऊँगा, और आपके जो एनालिसिस वीडियो आप देते हैं, जो जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, तो मैं आपको जरूर अपना पूरा एनालिसिस बच्चों के लिए बताऊंगा। अब देखिए, हम सब्जेक्ट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा आप गहराई में बताना जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीके, और जीके से एमपी जीके, उसमें कितने क्वेश्चंस बने थे? एमपी जीके में सर आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैंने स्पेशली एमपी के लिए कुछ खास तैयारी नहीं की थी सर। मैं गया था मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जीके। एमपी का स्पेशली मैंने कुछ अलग से पढ़ा नहीं था सर। मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स रीजनिंग तो बना ही दूंगा। मैथ्स रीजनिंग 100%? यस सर। अगर जो आपको ये 2 पोर्शन आते हैं मैथ्स रीजनिंग, तो भी आप 70+ स्कोर कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं ये टॉपिक कर लूँ ये छोड़ दूँ। मतलब मैथ्स में जितने भी टॉपिक है, 17-18 टॉपिक है, XYZ सारे आने चाहिए आपको, तभी जाके आप 70+ स्कोर कर सकेंगे। और रीजनिंग भी आपको अच्छा आना चाहिए।
आप एक एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं जा सकते। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि मैंने एमपी पढ़ा नहीं था, बट मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। तो मैंने मैथ से रीजनिंग में सर जो एनटीपीसी का सिलेबस था ना, मैं वही पढ़ रहा था। अच्छा, एमपी आपने ऐड नहीं किया उसमें, एमपी ऐड नहीं किया था। क्योंकि आपका मेन टारगेट एनटीपीसी है। मेन टारगेट सर मेरा एनटीपीसी ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी विकास, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा पहले हम मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है? एमपी की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एमपी के भी क्वेश्चंस आप एमपी के सर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक तो करंट अफेयर का कोविड योद्धा एप्लीकेशन कुछ अभी इनोग्रेट हुआ था, तो उससे रिलेटेड था, कोविड से रिलेटेड था। एक कहीं पे एक गुफा उफा के बारे में था, मतलब मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद कोई बात नहीं, वो समझता हूं। बट 4 से 5 क्वेश्चन तो थे। फिर उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में भी सर 4 से 5 क्वेश्चन थे सर, जिसमें से तीन बायोलॉजी के थे और 2 फिजिक्स के होंगे सर, और एक केमिस्ट्री का होगा। और फिर बात करें देखिए, अब साइंस भी आपने बताया और अपना एमपी जीके के भी जो आपको जितना नॉलेज रहा, इसके बाद जो जीके जिस लेवल का आ रहा है उसमें से कोई क्वेश्चन आपको सिर्फ हिंट बताना है। मैं एग्जैक्ट में भी समझता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, तो आपको हिंट बताना है कि इस तरह के क्वेश्चन जीके जो ऑल इंडिया लेवल के जो भी बने। जैसे सर एक क्वेश्चन आया था कि कथकली कहाँ का फेमस डांस है, तो वो केरला आएगा। तो जैसे ये स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके आपको आता है ना, तो आप 5 to 7 मार्क्स अच्छे से कवर कर लोगे एमपी के अलावा। अगर जो आपको स्टैटिक जीके भी आता है तो आप कर लोगे। उसके अलावा सर मैं बताऊं तो जो उसका लेवल था वो अच्छा था सर, मतलब आपने पढ़ा हो तो आप कर पाओगे, आप ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते सर। बिल्कुल डिटेल में पढ़ा हो तो कर सकते हैं। देखिए, अब मेन आप जिस सब्जेक्ट पे आपकी सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा कमांड है, हम उसी पे आते हैं और उसी के दम पे आप 77 नंबर लेके आए हैं, आप पहले ही बता चुके हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैथ्स का आप बिल्कुल चैप्टर वाइज और डिटेल वाइज सब्जेक्ट जिस चैप्टर से आ रहा है और वो क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, मतलब जैसे किसी चैप्टर से हाई लेवल का आ रहा है, किसी से लो लेवल का और किसी से बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज अपना चैप्टर वाइज भी बताएं और सवाल का क्या लेवल था वो भी आप बताएं मैथ्स का। सर पहले रीजनिंग से स्टार्ट करें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में पहले एमपी जीके था, फिर साइंस था, फिर जीके जो स्टैटिक जीके था, फिर रीजनिंग था, फिर मैथ्स था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी लेवल से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर आगे पीछे से कोई बात नहीं। तो हम बिल्कुल आप रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग के बारे में आप बिल्कुल डिटेल से बताएं। रीजनिंग में सर जैसे काउंटिंग फिगर की बात करें तो काउंटिंग फिगर में से 2 क्वेश्चन थे। फिर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग में से जो लॉजिकल क्वेश्चन थे ना सर, वो आपसे बन जाएंगे। फिर हम बात करें ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन के सर 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। फिर एक टॉपिक है एज भी रीजनिंग का ही पार्ट है, तो उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे सर। फिर हम बात करें जो अपना लॉजिकल रीजनिंग में सर जो नंबर सीरीज़ की बात करें ना सर, तो नंबर सीरीज़ के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। और अगर जो आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता है, मतलब आपका कैलकुलेशन अच्छा है ना सर, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 10 to 15 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। मतलब आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए सर, नहीं तो पता चले कि आप कैलकुलेशन में ही अटक जाओ। मतलब कैलकुलेटिव था आज का पेपर, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा था। फिर और भी टॉपिक थे जो मुझे अभी हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब एक और आप थोड़ा डिटेल बताएंगे रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस थे ये एक सर रीजनिंग के 28 to 32 के बीच में होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, रीजनिंग का बहुत सारा जानकारी आपने बताया। अब आपके मेन सब्जेक्ट मैथ्स पे चलते हैं, उसके बारे में भी आप चैप्टर वाइज पूरा डिटेल। तो सर स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज तो मुझको दिखा नहीं था। फिर उसके बाद बात करते हैं रेशो। सर उन्होंने फर्स्टली जब मैंने एनालिसिस देखा था आपके चैनल से, तो वहाँ पे बताया गया था कि कोई सा एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, बट अभी क्या किया है कि उन्होंने बाद में वो टॉपिक चेंज कर दिया है। पहले वो एसआई पे चल रहे थे या कोई सा और टॉपिक था, तो अभी जैसे जो रेशो एंड प्रोपोर्शन है, तो उसके 4 क्वेश्चन आए थे आज। उसके बाद हम बात करें एडवांस मैथ्स में जो मेंसुरेशन आता है सर, क्षेत्र मिति, उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे सर आज। और उसके बाद मैथ्स में बात करें सर
मैथ्स में सर अभी और कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन के भी 4-5 क्वेश्चन थे सर। सिंप्लीफिकेशन के थे और मिक्सचर के भी अच्छे क्वेश्चन थे सर। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे सर। ऐसा कोई नया आपको देखने को मिला जो एनालिसिस में आपने नहीं जानकारी मिली हो और नई चीज़ ऐड की हो? सर मुझे नहीं लगता कि मुझे मिला होगा, क्योंकि सर मैं 2019 से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन मेरे को तो सब इजी लगा, क्योंकि सर देखिए, जैसे हमने स्टूडेंट से थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको कि स्टूडेंट अभी तक पासे के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, लेकिन हमने आज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में देखने को मिला कि पासे से संबंधित यस सर, पासा और जितना भी लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि उसमें वो बहुत इजी है और आप उसमें इजी मार्क्स ला पाएंगे। और पासे की बात करें तो पासे के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे सर आज के उसमें, अलग अलग फॉर्मेट में। उसका फॉर्मेट चेंज कर दें। यस सर, जैसे कभी वो नंबर्स दे देंगे पासे के ऊपर, कभी वो सिम्बल्स दे देंगे अलग अलग, उस टाइप के सर। तो बिल्कुल विकास, आपने बहुत सारा अपना डिटेल दिया, लेकिन थोड़ा सा आपका जो नंबर है, आप कैटेगरी वाइज तो आपका नंबर इतना शानदार है कि आप कल से, खैर आपने बोल ही दिया है, पहले से भी बोल चुके हैं कि फिजिकल के लिए सर मैं यादव डिफेंस ही ज्वाइन करूंगा, तो आपने कहीं जानकारी ली है हमारे फिजिकल वगैरह के बारे में? सर मैंने जानकारी ली है और मैंने वीडियोस देखे हैं सर आपके पुराने, मेरे को अच्छा लगा और मैंने पहले से ही मन बना लिया था सर आपका वीडियो मैं तब से ही देख रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम। और मैं सिर्फ एनालिसिस देखता था, मैं अलग से एमपी का कुछ नहीं पढ़ रहा था सर, मैं मेरा एनटीपीसी का ही पढ़ रहा था। अभी एक्चुअली सर 15 फरवरी से मेरा एनटीपीसी का मेंस होने वाला था, पर कुछ कारणवश वो अभी डिले हो गया है। यस सर, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एमपी पुलिस को अच्छे से सर मैं मतलब पेपर में फ्री माइंड होके गया था, ऐसा नहीं है कि यार क्या होगा जो, मतलब मैंने इतना टाइम दिया है तो मैंने सोचा है कि थोड़ा टाइम और, मतलब एक बार लग जाएगा ना तो सर लग जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, प्रेशर जो ले लेता है या कुछ सवाल नहीं बनते हैं, फिर उसमें उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी आप चीज़ रखें बिल्कुल। देखो, जो होना है वो तो होगा, लेकिन आप पहले से ही उसका प्रेशर लेके आगे बढ़ेंगे तो नंबर आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, नंबर अपना कम जरूर कर सकते हैं। तो हमारे साथ विकास है, 77 नंबर लेके आए हैं, तो आप थोड़ा स्टूडेंट को अपनी तरफ से कोई हिंट देना चाहें कि? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपको कोई सी भी एग्ज़ाम निकालनी है तो आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर कि मतलब मैथ्स रीजनिंग से ही आपका 60% मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मैथ्स रीजनिंग आता है ना, तो वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। मतलब आप जीके जीएस कितना भी पढ़ लो, बट अगर जो मैथ्स रीजनिंग भी बना के आ रहे हो ना आप, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मतलब मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है सर कि मतलब अगर जो आपको ये 2 सब्जेक्ट आते हैं और साइंस आता है, तो आप कोई सी भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। और सर मैं बोलना चाहूँगा कि मैं करंट अफेयर डेली पढ़ता हूँ, तो आप करंट अफेयर पे भी ध्यान दें, ताकि मतलब आपको जीएस नहीं भी आता है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं, 3 मतलब मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जो अपना साइंस है, ये आता है ना, तो आप कोई सी भी एग्ज़ाम निकाल लोगे सर फ्यूचर में। चलिए, वही बहुत सारी जानकारी के लिए विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से ही आप हमारी जो फिजिकल की बैचेस चल रही हैं, आप कल से ज्वाइन करें, और बिल्कुल जो आपका सपना है, अभी आपके पास एमपी पुलिस बिल्कुल डन है, और उसको आप क्वालिफाइड करके और वर्दी पहने, ये हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। ओके, थैंक यू।